Okay, guys. Good evening, everyone. Good evening, sir. Ravi, good evening. Viraj, good evening. Naman, good evening. Antriksh, Pratham has gone to Antriksh. Kartikeya, good evening. Bhavya, good evening. And Satvik, good evening. Good evening, sir. चलो भाई लोग, टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. थोड़ा जल्दी भी करनी पड़े, करेंगे. कल से पोलिनोमियल शुरू करने का है, ठीक है? ओके. सर एसएसटी एसएसटी करना है क्या? क्लियर नहीं आ रही और ये सर एसएसटी करना है सर. वीडियो और आवाज क्लियर नहीं आ रहा. अच्छा, ऐसा है क्या? सर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करवा दीजिए सर. वो Yes, now it's okay. अब आ जाएगा, अब आ जाएगा. ठीक है, हिस्ट्री करानी ही करा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है. सर सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. अबे ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर भाई. When was Gandhi ji born? Anybody? सर 1872. The second 1872. हट. The second October. Second October is the day. Year बताओ मेरे को, year. 1869. 1869. 20 years before Hitler. Sir, I was very close, sir. What? You were close to 70% also. Sir, where? अच्छा हाँ सर, हाँ. क्लोज से फर्क नहीं पड़ता. क्लोज तो सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है. फर्स्ट को याद रखती है दुनिया. ओके, चलो. एक तो ये नमन आज बोलेगा कि सर ये फारसी में बात कर रहे हैं, फारसी में पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा. ये केमिस्ट्री में ये सब कहाँ से आ गया? केमिस्ट्री तो जब हम छोटे बेबी थे तो बहुत आसान हुआ करती थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में. अभी कहाँ से आ गया इतना डिफिकल्ट? ओके गाइस, आई एम राइटिंग सम नेम्स. यू हैव टू गिव मी द केमिकल फॉर्मूला. Total test is of 10 marks. Let's say who emerges the winner. I'll just take 3 minutes to revise this formula. ये सब सिखा चुका हूँ तुम लोगों को. अब मैं सिर्फ पूछूंगा. You have to write in the chat box. Let's see. Okay. Guys, ready everyone? सर हमें क्या क्या लिखना है सर? तुम्हें चैट बॉक्स के अंदर सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखना और कुछ नहीं लिखना. कार्तिकेय, नमन, भव्या, सात्विक, रवि, एवरीबॉडी रेडी? ये बाकी लोग कहाँ हैं? बाद में आएंगे, लेट आएंगे फिर. हाँ भैया, रिवाइज कर लो जो मैंने तुम्हें लोग रिवाइज कराया अब तक. नमन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ओके, ठीक है, कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं. एक आधा राउंड ऑफ वार्म अप राउंड करा रहा हूँ पहले. ओके, आई एम राइटिंग इन द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड. यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. ओके मैम, सार्थक इज नॉट ज्वाइनिंग द क्लास. Yes, he will be joining, and we will be paying also, yeah. ओके मैम, वो इसको क्लास ज्वाइन कराए. ओके गाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट? यस, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला. देखता हूँ किसका आ रहा है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर इज कम. वेरी गुड. रवि यार, थोड़ा अब तो जाग जाओ भाई. एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके यार, क्लोराइड की मेरे को एक वैलेंसी बताना जरा. मैंने क्या बताया, कोई भी केमिकल फॉर्मूला आता है, कैसे करना अपने को, ऐसे करना है. देखो, एक मिनट पहले आज ये डाल दो. 19th April. There is something special about today. What is it? Anybody? Sir, Moore's Day. Yes, what is special about today? Anyone? This date will never appear once. Okay. कोई लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे बिल्कुल. अबे क्या स्पेशल है आज के दिन के बारे में, जल्दी बताओ. This date will never happen once. कार्तिकेय, क्या स्पेशल है आज के दिन के बारे में? पता नहीं सर. This day will not come again. Okay. So I said if you want, so बोला एल्यूमिनियम और क्लोराइड कैसे लिखना है. रवि समझ लो, सब लोग समझ लो. नमन, एल्यूमिनियम का नाम लिखो पहले, एल्यूमिनियम का नाम लिखो और फिर क्लोराइड का नाम लिखो. इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखो और क्रॉस करो. Al1 को तो लिखते नहीं हम लोग. AlCl3. किस किस का करेक्ट है भैया, जल्दी बोलो. मेरा गलत है. क्या मैंने बिल्कुल आसान सिखाया ना. ये तुम्हें 20 सिंबल याद करा दिए,
तुम्हें मैंने ऑटोमेटिक वो भी याद करा दी, आज रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करा दूंगा। क्या बचा है यार, वैलेंसी भी याद करा दी, तरीका भी बता दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ओके नेक्स्ट। अरे बाबू, उसका नंबर नहीं आया मेरे पास अब तक, नंबर नहीं आया उसका, युवराज का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। युवराज का नंबर नहीं है। जल्दी 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 जल्दी। भव्या जी, भव्या जी, भव्या। कार्तिक, कार्तिक सिरोही, ये कहाँ गया हो गया? ऐसे मजा नहीं आता क्लास में, लोग लेट ज्वाइन करते हैं ना, मेरा मूड ऐसे ऑफ हो जाता है। भव्या भव्या भव्या, ओके गाइस नाउ सी। देखो जिन लोगों ने सीखा है ना मेरे सिखाने से, उनका अच्छा आ रहा है आंसर। एल्यूमिनियम की होती है वैलेंसी 3, ऑक्साइड की होती है 2, 2 सर। Al2O3। सर मैंने बाद में करेक्ट करा है। कार्तिक यस सर, ज्वाइनिंग। यार ये मत क्या कर, मूड खराब हो जाता है, 10 मिनट खराब हो गए हैं, जल्दी आओ। यस सर। ओके राइट, ओके अभी तो सारा वही चल रहा है यार। अच्छा दोस्तों, मैंने तुम्हें अमोनिया गैस का फॉर्मूला पूछा था और समझाया था अमोनिया गैस का फॉर्मूला, ठीक है। सो मुझे अमोनिया गैस का फॉर्मूला बताओ, अमोनिया। जल्दी 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 जल्दी। सर डाल दिया। डाल दिया, ओके। यस, NH3 करेक्ट। NH3 इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया। अब मेरा याद रखना NH3। ओके सर, इससे ही किसी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके इसका नेम। यस यस यस, अमोनिया कैसे बनती है? हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन गैस को 350 डिग्री पे हीट किया जाता है, 350 डिग्री पे हीट करते हैं, तब उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे अमोनिया गैस बनती है, NH3। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे यूजफुल एलिमेंट है। सार्थक गुड इवनिंग। राइट, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू राइट इज यस, चैट बॉक्स। कार्तिक लेट मत क्या करो, सार्थक लेट मत क्या करो, क्लास यार, क्लास का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट। ओके सार्थक एंड कार्तिक। सर पहला वाला मेरा टाइपिंग मिस्टेक था सर। ओके मैंने NH3Cl लिख दिया था। यस, मैंने NH4Cl। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था कि अमोनिया गैस को जब हाइड्रोजन का एक आयन मिल जाता है तो NH4 बन जाता है, आयन +1। Cl तो है ही भैया 1 1 1। नमन, जब भी 1 1 होता है लिखते नहीं उनकी वैलेंसी, बस सीधा लिख देते हैं NH4Cl। नमन अंडरस्टूड? नमन गुड, करेक्ट आंसर नमन, वेल डन। ओके भाई लोगों, नाउ कैन वी स्टार्ट 10 मार्क का वो 10 फॉर्मूला पूछूंगा मैं, एंड आई विल मेंटेन अ टैली, आई विल मेंटेन अ रिकॉर्ड हियर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं किसमें कितना है दम। ये मैं करा चुका हूँ पहले वैसे, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपकी केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी स्कोरिंग के लिए और आपको अच्छे से पढ़ने के लिए। राइट, एक तरफ से शुरू कर देते हैं। ओके, A4 अंतरिक्ष, ये से और कौन कौन है? अंतरिक्ष जल्दी नाम बता मेरे को फटाफट सब लोगों के। प्रथम, विराज, रवि, कार्तिक, कार्तिकेय, नमन, सात्विक। कार्तिकेय, नमन, सात्विक, कौन से वाले नंबर पे भेजूं? रवि, डबल 8 पे भेज दो रवि, और एक और बच गया बंदा, सार्थक बच गया, सार्थक। गाइस एनीबॉडी लेफ्ट आउट? सब लोग हो गए? रवि आ गया, नमन आ गया, सात्विक आ गया, ओके ओके भाई, चलो ठीक है शुरू करते हैं।
थोड़ा स्पेलिंग इधर मेरी गलत हो ना जल्दी में तो चल माफ कर देना। यस 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 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे क्लोराइड बना था, क्योंकि दोनों की वैलेंसी वही होती है। ओके प्रथम, आई गॉट द आंसर फ्रॉम प्रथम, जल्दी आज प्रथम का आंसर आ गया, प्रथम का आंसर आ गया, उसके बाद सात्विक का आंसर आ गया, विराज का आंसर आ गया, अंतरिक्ष का आंसर आ गया, भव्य आंसर, नमन आंसर, कार्तिकेय आंसर, सार्थक आंसर, कार्तिक आंसर। कोई बचा तो नहीं भैया? लिख दो बोर्ड पे। ओके रवि ने बोला ठीक है, आई डोंट नो। रवि समझा तो रहा हूँ यार, एल्यूमिनियम का 1 होता है, ब्रोमीन का वही क्लोरीन वाला मामला होता है, ठीक है। मेरे को लग रहा है एक ही बंदे ने गलती की है, कि दूसरे ने गलती की तो बता देना मेरे को। मेरे ख्याल से प्रथम के अलावा एवरीबडी गेट्स अ मार्क, एक्सेप्ट प्रथम, एवरीबडी हैज स्कोर्ड 1 मार्क। So where is प्रथम? प्रथम -1, everybody is okay, so you guys are all on 1 now, everybody is on 1. Next. सर सार्थक ने भी Al2BM3 लिखा। हाँ वो भी देख रहा था, किसी ने बंदे ने कुछ लिखा है, सार्थक ने पहले तो AlBr3 लिखा हुआ है। अच्छा सार्थक ने, हाँ हाँ मैं कह रहा था एक बंदे का और नहीं है, सार्थक का है। ओके सार्थक का -1। ओके 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 ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछूंगा, नॉर्मल पूछूंगा वैसे। यस 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 जल्दी जल्दी 5 ही पूछ लेता हूँ यार, नहीं तो फिर टाइम पता है वो वेस्ट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की सबको पता है, क्लोराइड की सबको होता है वैलेंसी। वैलेंसी लिख के जो बनाएगा उसका फॉर्मूला सही होगा, जो बिना वैलेंसी के बनाएगा उसका फॉर्मूला गलत होगा। ओके आई गॉट सम आंसर्स हियर। यस प्रथम, भव्या हैं, वैलेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया पिछले एक हफ्ते में, बट अभी आप सब याद कर लो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है। अभी के लिए याद कर लो, बाद में समझा दूंगा दोबारा। रवि कैल्शियम इज 2, क्लोरीन इज 1। ओके ये CaVl2 किसने लिखा भाई? ओके सो what I can see here is, see प्रथम करेक्ट, भव्या इनकरेक्ट, विराज करेक्ट, सात्विक करेक्ट, अंतरिक्ष करेक्ट, भव्या ने दोबारा ठीक किया ना, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। कार्तिकेय करेक्ट, सार्थक करेक्ट, कार्तिक सिरोही गलत है, CO2 थोड़ी लिखना होता है। नमन करेक्ट, नमन चेप तो नहीं रहा इधर उधर देख देख के। ओके सो कार्तिक गलत हो गया और भव्या गलत हो गया, दो लोग गलत हो गए। कार्तिक -1, भव्या -1, भव्या कहाँ है? ओके राइट, सर मेरा तो प्लस कर दीजिए सर। अरे वो तो सबका प्लस चल ही रहा है, सभी का प्लस है। सर नहीं सर मेरा -1 लगा है। हाँ तो ओवरऑल में से जो माइनस है उनको अलग कर देंगे बस। अब टाइम बचाना है ना अपने को, और पूरा वैल्यू निकालना है क्लास में से। ओके हाँ फॉस्फेट तुम लोगों को सिखाया मैंने, कार्बोनेट तुम लोगों को मैंने सिखा दिया, और डाइक्रोमेट भी सिखाया, क्रोमेट भी सिखाया मैंने आप लोगों को। ओके नाउ नेक्स्ट, ये आज की क्लास में हम यूज भी करेंगे। यस रवि मैंने कैल्शियम की वैलेंसी कुछ बताई थी आपको पहले, ध्यान रखना उसको। प्रथम अंतरिक्ष, प्रथम ने दो बार डाल रखी है, कार्तिकेय, सात्विक, विराज, कार्तिक, सार्थक, नमन, रवि। चलो मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अब कुछ तो कम से कम बेसिक चीजें तो पकड़ में आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है सब भाई। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, CaO, ना 2 इसके लिखना है ना 2 इसके लिखना है।
ओके लास्ट 2, ये मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, 5-6 पेज की है, 10 पेज है टोटल मिला के। दिस इज व्हाट अ 10th स्टूडेंट शुड नो, बट मैं तुम्हें सारी नहीं रटवाऊंगा, मैं भाई मैं तुम लोगों को करवाऊंगा इसमें से करीब अराउंड 25 to 30 बिफोर योर यूटी, ठीक है, अराउंड 25 to 30। ओके यूटी और मतलब धीरे धीरे कराऊंगा, घबराना मत। ओके आई विल शेयर दिस विद यू लेटर। ओके ये भी आज की क्लास में यूज होगा। यस ओके ओके, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। ओके Sir, this mono thing is not an element, right? हाँ, This mono is not an element. mono is not an element, it is just the number of oxygens. So carbon dioxide will have 2 oxygen atoms, CO2. Carbon trioxide will have CO3. Mono मतलब 1. Okay. Hello? Ma'am, Rajvardhan is not attending the class. हाँ मैम आप बताएं ना मेरे को, देखिए मेरे लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्विज कर रहे हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं। नहीं सो जाए तो ठीक है, मुझे मैसेज तो कर दो ना मैम, फिर हम लोग क्विज कर रहे हैं अभी। अब राजवर्धन इज मिसिंग, मेरे को नहीं दिल में रहता कि यार मेरा एक स्टूडेंट मिसिंग है यार, वो मिस कर जाएगा। तो आप मेरे को मैसेज तो करें, जब मैं इतना कंसर्न रख रहा हूँ, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम बच्चे और पेरेंट कम से कम मुझे मैसेज तो कर दें कि सर आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा। चलिए ठीक है, ओके ओके गाइस, लास्ट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट देंगे भाई। ओके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान है। हाँ आसान है। डाल दिया ठीक है देख रहा हूँ। ओके रवि चिंता मत करना, सब सिखा दूंगा धीरे धीरे, बस थोड़ा सा फोकस रखो जो मैं बोलता हूँ वो घर पे थोड़ा सा रिवाइज करो नोट्स को। या ओके प्रथम करेक्ट, विराज करेक्ट, अंतरिक्ष करेक्ट, सात्विक करेक्ट, सार्थक करेक्ट, नमन करेक्ट, कार्तिकेय करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, रवि ने छोड़ दिया ठीक है कोई बात नहीं, भव्या करेक्ट। ऑल राइट भाई, बिल्कुल सबका सही है। जिसको नहीं पता या जिसको थोड़ा बहुत अभी मिस किया, देखो सोडियम होते हैं +1 और हाइड्रोक्साइड एक आयन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलकर बनता है, यानी वाटर में से जब एक वो निकल जाता है ना प्लस का H, तो जो बचता है वो एक OH होता है -1 वैकेंसी, वो वैकेंसी करो वैलेंसी NaOH। चलो खत्म करते हैं बात। तो आई मस्ट क्लैप फॉर नाउ एवरीबॉडी एक्सेप्ट भव्या, कार्तिक, सार्थक एंड प्रथम, बट कोई बात नहीं, आगे भी कराता रहूंगा ये ध्यान से। आई विल सेंड दिस टू यू, हाइलाइटेड पार्ट याद करना सिर्फ। Let me get back quickly. We are now okay. Let's start with the combination exercise. Like I told you, there are many exercises. Firstly is combination. जब दो प्रोडक्ट मिलके खाली सिंगल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन को आप जलाते हो ऑक्सीजन में, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। कर रहे हैं, मैं लिखूंगा इसको ऐसा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक कोई है एलिमेंट उसको आप डीकम्पोज कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को अगर बिजली उसके अंदर पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी, सो आपको एक तरफ H2 मिल जाएगा कैथोड पे, और एनोड पे मिल जाएगा आपको, नहीं उल्टा, कैथोड पे मिलेगा कैथोड पे मिलेगा आपको, कैथोड तो वो हो गया ना, कैथोड नेगेटिव हो गया, तो उसमें मिलेगी हाइड्रोजन और एनोड पे मिलेगी
H2O को ब्रेक करेंगे तो H2 और O2. दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं, बताता हूँ. उसके बाद आती है आपकी रिडॉक्स ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लास्ट क्लास में बताया था रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या, आज फिर रिपीट करता हूँ. उसके बाद आती है आपकी, इसी में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आती है, यानी कि एक एसिड और बेस मिल जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, देन दे मेक सॉल्ट प्लस वाटर. देन यू हैव वन मोर एक्सरसाइज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एक्सरसाइज. उसके अंदर एक्टिविटी सीरीज के जो टॉप के वो हैं बंदे, टॉप के बंदे, जैसे कि आज वो सिखा दूंगा एक्टिविटी सीरीज. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये किसको रिप्लेस कर देंगे, जो नीचे वाला है, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, इनको हटा देंगे, इनकी जगह कंपाउंड के अंदर खुद जाके बैठ जाएंगे. एंड देन यू हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर दो डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद रेंसिडिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और रस्टिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें. ठीक, ओके, चलते हैं, पहले शुरू करते हैं. बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ. जो मैं समझा रहा हूँ सारा नोट्स के अंदर सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ दिस इसके नोट्स नहीं तुम्हारे पास. 4-5% नोट्स के तुम्हें मिलेंगे, तो ये नोट्स की तो टेंशन ही मत लेना, बस ये देखो कि दिमाग में कितना जा रहा है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके गाइस, सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी सी इज कॉम्बिनेशन. नोट्स पे भी आएंगे हम आगे चल के. ये सब हम पढ़ चुके हैं. ओके, राइट. नोट्स अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस बोर्ड पे ध्यान दो. सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सात्विक जल्दी बताना. अच्छा, रवि और नमन, ध्यान रखना, इक्वेशन ऐसे बनती है, एक इक्वेशन ऐसे बनती है केमिकल इक्वेशन. इधर जो होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर जो होते हैं रवि क्या बोलते हैं उनको, रवि जल्दी बताना. इधर जो राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट्स. ओके, so two or more reactants will give you single product. This kind of equation is called as Viraj, this kind of equation is कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल एक मिनट में समझ आएगा. पहला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, कार्बन को, कोयले को अगर हम हीट देते हैं, जलाते हैं, शुरू में तो हीट हमें देनी पड़ती है, बाद में हीट खुद निकलती है उसकी. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट को भी छोड़ दो. दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन. नंबर 2, you have this is called limestone. This is also called calcium carbonate. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हमें क्या, और हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ तक मेरा ख्याल है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन. ये चूना पत्थर है, नहीं चूना है, चूना पत्थर नहीं, चूना, लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम. और केमिकल नेम तो सबको पता ही है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. वो क्या है, अरे मैंने उल्टा कर दिया भाई लोगों, सॉरी सर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O. नो डाउट्स, इजी. Okay, let's just quickly read it. Right, last. There cannot be three reactants in the left hand side. एक मिनट hold. Yes, there cannot be three reactants in the left hand side. हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हैं. There can't be three reactants in the left hand side. 3 रिएक्टेंट, हाँ कहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ है किधर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर. 3 हो सकते हैं, पॉसिबल है. फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है,
what do you call definition is 2 or more reactants. It is possible to have 3. Okay, बाद में करा दूंगा 3 का, अभी नहीं 3 की भी And then also there will only be one product. सॉरी Then also there will only be a single product. single product, combination reaction single product. Okay, right. Karthikeyan, you got it? Yes, sir. सार्थक, नमन, भव्या, combination reaction clear है? Yes, sir. Okay, combination reaction clear है रवि? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Satvik, I'll just request you please read it quickly. Types of chemical reaction छोड़ दे, नीचे chemical reaction, combination reaction पढ़ दो बस, जल्दी. A reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. Read it Example: calcium oxide reacts vigorously. vigorously with water to form calcium hydroxide. Straight line. Reaction is highly exothermic as a lot of heat is produced during the reaction. ओके ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, बार बार आप लोगों को सामने आएगी, मैं बता देता हूँ. होता क्या है, जो चूना होता है ना, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, मैं तो बचपन में देखा हुआ है. चूना होता है ना, जो आजकल तो ये सब नेरोलैक फेरोलैक आने लगे, पहले जमाने ये से पुताई करने वाले आते थे बंदे, पुताई करके वो बोरे में भर के लेके आते थे चूना. वो क्या करते थे, बकेट के अंदर ये चूना डाल देते थे, यहाँ ये पानी भरा हुआ है, इधर H2 है वाटर, इसके अंदर चूना डाल देते. वो चूना होता है CaO. भाई साहब ऐसे बुलबुले निकलते हैं ना, फड़फड़ करके बुलबुले निकलते हैं, थोड़ी देर बुलबुले बंद हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, पूरा पानी बहुत हीट हो जाता है. उसके बाद इसको ठंडा करते हुए लोग ऐसे हिलाते रहते हैं, इसको हिला हिला के जो वो बनता है उससे वो पुताई करते हैं. होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है देखो, क्विकलाइम प्लस वाटर H2O will give you slake lime, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कार्बन की कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है एनीबॉडी? कैल्शियम की है 2 और हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन एटम की आयन की कितनी है? OH की Sir, 1. 1. देख लो क्या केमिकल फॉर्मूला बना, CaOH2. रवि समझ आया? रवि Yes, sir. ऐसे बनते केमिकल फॉर्मूले. दो थोड़े दिन में सीख जाओगे, कुछ टेंशन नहीं, बोलोगे यार केमिस्ट्री बहुत मजा आ रहा है. राइट गाइस, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आगे भी 3 रिएक्शन दे रखी हैं, वही सब जो कि हमने बात करी है. वो इस रिएक्शन की आगे एक और रिएक्शन होती है. होता क्या है, जब आप दीवार पे पुताई करते हो ना, तो वो बड़ा वाटरी रहता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट वो रहता है. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन अ डे और 2 और 4-5 आवर्स, एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उससे कंबाइन हो जाती है. किससे? CaOH2 से. किससे? CaOH2 से कंबाइन हो जाती है और बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, जो कि वाइट होता है, और आपकी दीवार एकदम वाइट हो जाती है. ठीक है, ये बाद में समझा दूंगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं बस अभी. सिमिलरली यू सी द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. बैलेंस इन्होंने कर रखा है, ऑक्सीजन कर रखी. ओके, सिमिलरली वाटर एंड हाइड्रोजन विल गिव यू, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल गिव यू वाटर. ओके, Karthikeya, can you read point number 15, decomposition reaction? Yes, sir. Sir, shall I start? दिख रहा है कि नहीं? पॉइंट नंबर 15. Yes, sir. हाँ. थोड़ा बड़ा कर देता, रुक जा. हाँ अब ठीक है, रीड इट. या Decomposition reaction. A reaction in which a single reactant breaks down to form 2 or more products is known as decomposition reaction. This reaction is opposite to combination reaction. On the basis of the form of energy required for the reaction, these reactions are of 3 types. Thermal decomposition. ओके, वेट करना, मैं समझा देता हूँ पहले, फिर पढ़ेंगे. ओके गाइस, डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का मतलब एक आपने ना जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ एक होता है डीकंपोजर्स होते हैं. डीकंपोजर किसी को याद है क्या होता है? डीकंपोजर, स्कैवेंजर, डीकंपोजर. Yes, sir. There are types of animal or specifically bird. स्पेसिफिकली बर्ड. कौन बोल रहा है ये? Sir, Viraj. यार विराज, लग रहा Sir, तेरे I know these are types of animal, but Insect the type. more I तेरे- study, तेरे more तेरे sort गोल्फ of कोर्स like में bird, majority.
तेरे गोल्फ कोर्स में उड़ती होंगे ऐसी बर्ड जिनको डीकंपोजर कहते हैं. Decomposers are bacteria. Sir, I was saying about scavengers and all that. हाँ. Not specifically for decomposers. ओके सो गाइस डीकंपोजर्स होते बैक्टीरिया. जब कुछ मर जाता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको डीकंपोजर बोलते हैं. क्यों? वो डीकंपोज कर दे. बंदे की बॉडी, एनिमल की बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी थी, उसको डीकंपोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. ठीक है, तो यहाँ उस रिएक्शन से हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं? डीकंपोज मतलब ब्रेक डाउन. सो सिंगल रिएक्टेंट सात्विक will break down into two or more. सात्विक Yes, sir. प्रोडक्ट्स यार. Product, yes, sir. Sir, मैंने सुना नहीं था, sir. ओके तो तीन तरह के बोल रहा है कि तीन तरह के डिकम्पोजिशन. भाई पहला डिकम्पोजिशन होता है थर्मल. ठीक. दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलाइसिस. और तीसरा होता है फोटोलाइसिस और फोटो. इसके अंदर यूज हो रहा है हीट, इसके अंदर यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और दोस्तों इसके अंदर होता है सनलाइट. तो सबका एक एक एग्जांपल मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले ओके कार्तिक प्लीज कंटिन्यू रीडिंग. Yes, sir. Thermal decomposition. These reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactant. ओके पहला एग्जांपल देख लो. जो मैं बता रहा था आपको लाइमस्टोन मिलता है राजस्थान के क्वेरीज में. राजस्थान के जो गड्ढे होते हैं जहां से को निकालते हैं, उधर से उसको उठाते हैं लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को, और उसको भाई हीट किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन, एंड ये ब्रेक डाउन करके आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. और ये कैल्शियम ऑक्साइड है आपका क्विक लाइम. Sir, without oxygen heat कैसे करेंगे? क्यों यार? सील कर दो उसको, सील कर दो, नीचे से उसमें आग लगा दो. विदाउट ऑक्सीजन जला नहीं सकते बट हीट कर सकते हो तुम. सर उस आग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए. वो आग तो नीचे से लग रही है ना, उसकी टेंशन थोड़ी अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये कैल्शियम, ये जो स्लेक लाइम निकलता है, इसको क्या जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज होती है ना, वो इसको यूज करती है. इसमें जिप्सम मिला देती है, जिप्सम मिला के सीमेंट बनाती है. उतना सब छोड़ दो, आप सिर्फ इतना देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को जब हम हीट से हीट अप करते हैं तो हमारे को डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट मिलते हैं. ओके पहला वाला हो गया. नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. एनीबॉडी हु कैन गिव मी. अच्छा ये पढ़ देना कार्तिक, इसको कंप्लीट कर दे अपने पॉइंट को जल्दी. Yes. Calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide and calcium carbon dioxide. Calcium oxide is used for manufacturing ऑफ of सीमेंट. cement. इक्वेशन पढ़ दो. CaCO3, calcium carbonate limestone, heat CaO, calcium oxide quicklime plus CO2 carbon dioxide. अच्छा दोस्तों ये पढ़ा कर दो. देखो पढ़ने का सही तरीका बता दो तुम्हें. ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो. CaCO3 सॉलिड हीटेड विल गिव यू CaCO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ऐसे पढ़ना. उसकी जो स्टेट मेंशन है ना कार्तिक, वो भी मेंशन करो. सर थोड़ा सा zoom out कर दीजिए. थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही भाई, क्या दे दूं? सर थोड़ा zoom out कर दीजिए सर. किसको जूम आउट कर दूं? सर वो पेज को. जूम आउट और जूम आउट करूं? इस तरह तो बड़ा दिख रहा है. सर थोड़ा सा छोटा कर दीजिए. अच्छा छोटा कर. ओके भाई लोगों, सो ये हमने देख लिया. ओके यस ओके. फेरस सल्फेट को छोड़ दो, बाद में करा दूंगा. अभी ये करा दूं. ठीक है चलो करा दो. हाँ फिर आता फेरस सल्फेट. दूसरा एग्जांपल फेरस. अच्छा देखो सल्फेट का क्या है, आयन का, सल्फेट आयन का क्या है फॉर्मूला भाई? एनीबॉडी? हाँ जी. SO4. SO4 वैलेंसी. SO4 2 वैलेंसी negative. वैलेंसी सर नेगेटिव. No sir. नेगेटिव. 2 negative.
NH2। negative ओके, आयरन की हमने देखा वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, ठीक है। लेकिन जब अगर तो ये मिलेगा, देखो यहाँ 2 भी और 3 भी, अगर ये 2 की वैलेंसी दिखाता है तो इसको फेरस बोलते हैं, और 3 की वैलेंसी दिखाता है तो फेरिक बोलते हैं, फेरिक। फेरिक, तो यहाँ फेरस बोला इसने, फेरस, तो यानी दोनों 2 है, तो FeSO4 हो जाएगा, FeSO4। अच्छा, इसकी आदत क्या होती है, अपने पास कुछ पानी रखता है, वाटर के क्रिस्टल रखता है, वो इसके साथ अंदर केमिकली कंपाउंड नहीं होते, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। दोस्तों इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, याद रखना। अभी मेरे ख्याल से कौन से वाले चैप्टर में आएगा, ये चैप्टर 3 में आएगा, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टल। जब मैं तुम्हें जिप्सम पढ़ाऊंगा और एक दो चीजें और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टल। वाटर ऑफ क्रिस्टल वो पानी होता है जो क्रिस्टल्स के बीच में घुसा होता है, जैसे हमारे रस्ट के बीच में होता है, रस्ट में होता है 32H2। सो वाटर अंदर घुसा हुआ है, वो केमिकली कंपाउंड नहीं है, बॉन्डेड नहीं केमिकल, लेकिन है बीच में घुसा हुआ। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा Fe32H2O को हीट करूंगा, तो पहले तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ये सीधा FeSO4 में, यानी कि वाटर जो है इसका उड़ जाएगा, वाटर इसका ऊपर चला जाएगा हीट होने से, और फिर FeSO4 will break down into फेरिक ऑक्साइड। अब फिर कहानी, चलो थोड़ा सा आराम चलता हूँ, एक क्लास दे देंगे इसको, कोई नहीं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये खासकर हमारा नमन बोल रहा होगा, सर क्या फेरिक, कभी फेरस कभी फेरिक, क्या कहानी है, या तो फेरस बोलो तो फेरिक बोलो। भाई ऐसा है, जब भी आयरन 2 की वैलेंसी दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। कल एक क्वेश्चन पूछा था प्रथम ने कि सर ये कैसे होता है कि वैलेंसी कभी ये हो जाती है कभी वो हो जाती है, याद है प्रथम? याद है? किसने पूछा था, किसने पूछा था, प्रथम पूछा, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था फास्फोरस का एग्जांपल। हाँ, देखिए होता क्या है, अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज करो आयरन के 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। बट कब कुछ सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि बाहर वाले से छोड़ के जो अंदर वाला है उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अगर ज्यादा हीट ज्यादा एनर्जी मिल जाए, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट और शेल। पेनल्टीमेट शेल ये अंदर वाला होता है, एक छोड़ के, अल्टीमेट से पहले वाला पेनल्टीमेट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मेरा तो क्या होता है, जनरली वैलेंसी को जो डिक्टेट करता है वो है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट है। इस बात पे तो हम लोग सब एग्री हैं भाई, ये सबको पता है ना कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसी से वैलेंसी डिक्टेट होती है। दोस्तों ये सबको पता नहीं बात? यस सर। हाँ, यस सर। हमने डिस्कस भी किया था, कुछ लोगों ने मिस कर दिया, उनको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन हमने ये देखा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिसाइड करेंगे भाई कितनी वैलेंसी इस बंदे की बनेगी, और कितनी वैलेंसी बनती है उसी से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिक्टेट होती हैं। लेकिन जब हम एक एटम को ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो उसका वैलेंस शेल, यानी कि बाहर वाला शेल तो इफेक्ट होता ही है, अंदर वाला इफेक्ट हो जाता है, तो पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको। इससे भी एक आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसकी वैलेंसी फिर बढ़ जाती है। तो आयरन का ये होता है, आयरन की नॉर्मल वैलेंसी है 2, तो जब आयरन की नॉर्मल वैलेंसी रहेगी 2, हम इसको बोलेंगे फेरस, और जब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, तब हम इसको बोलेंगे फेरिक। तो जब फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ये बनता है Fe2O3, Fe2O3। इसको दूसरी भाषा में इसका दूसरा नाम होता है आयरन 2 ऑक्साइड, ऐसे भी बोलते हैं। एक होता है आयरन 3 ऑक्साइड, उसको भी छोड़ दो, बस इतना याद रखो। तो जब हम इसको हीट करेंगे दोस्तों क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर गैस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, एंड डीकंपोजिशन में भी कौन सी वाली, which decomposition is this? Yes, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो हमने देख लिया कि जब एक आपने केमिकल कंपाउंड लिया, उसको बैंड बजा दिया साला हीट दे के उसको, तो बेचारा टूट जाएगा, और जब वो टूट जाएगा तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान है। पानी लो,
पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। अगर हम बिल्कुल जिसको बोलते हैं कौन सा वाटर होता है वो, डिस्टिल वाटर ले तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? भव्या बताएगा मेरे को। भव्या, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी भव्या? सर मूड पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के, कर भी सकता है कि नहीं भी कर सकते हैं भव्या। तो तुम्हारे मूड पर नहीं डिपेंड करेगा। एनीबॉडी हु कैन गिव मी द आंसर टू दिस? Yes, sir. प्रथम बोलो, Dhamraj. बोलो प्रथम। Sir, it won't. Sir, it won't. नहीं won't. करेगा। अंतरिक्ष ऐसा क्यों होता है? डाइल्यूट डिस्टिल वाटर में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती? By nature, water is an insulator. It is only a conductor because the impurities are there in normal tap water. That helps the electricity to flow to normal tap water. Or तो impurities. डिस्टिल वाटर में व्हाट इज मिसिंग? Sir, the impurities. इम्प्योर। अच्छा देखो, आपको एक डिस्टिल वाटर मिल गया, आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, क्या कर सकते हो आप? कार्तिक सिरोही, व्हाट कैन वी डू? कार्तिक बताया, कार्तिक सिरोही, व्हाट कैन वी डू? डिस्टिल वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसके अंदर यार, नहीं होती उसके अंदर, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता हूँ बताओ? कार्तिक, Sir, may I tell? कार्तिक कार्तिक Sir, कार्तिक I don't know this one. कार्तिक सिरोही। Sir, मुझे नहीं पता सही वाला। ओके कार्तिकेय। Sir, we can add salt. सार्थक। पता नहीं सर। ओके ओके अंतरिक्ष। We can add salt, sugar, without any. ओके विराज, शुगर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विराज शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर डाल Sir, सकते I हैं। don't know about it, but I do know one thing that the electricity cannot pass because it is having lack of ions, and ions are the one who help in the conduction of electricity. बेसिकली आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक केमिकल कंपाउंड के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। OH के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया चढ़ के, तो उसको उसने वो बना दिया, एक नेगेटिव चार्ज बना दिया। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। कार्तिकेयन, कार्तिक, हम क्या करते हैं? हम तीन काम कर सकते हैं उसके अंदर, तीन काम कर सकते हैं। पहला, उसके अंदर तुम सॉल्ट डाल दो थोड़ा सा, NaCl, तो जैसे ही वाटर के अंदर हम NaCl को डालते हैं ना दोस्तों, वो अलग हो जाता है, Na+Cl, Na+Cl। सर शुगर थोड़ा शुगर नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, या तो नींबू पानी थोड़ी बन रहा है यार अंतरिक्ष, शुगर डाल दो। शुगर का फॉर्मूला क्या है? C6H12। सर नहीं सर वो ग्लूकोज का होता है सर। ग्लूकोज, हाँ तो शुगर भी तो ग्लूकोज होती है। एक्चुअली शुगर का फॉर्मूला ये होता है N शुगर का टाइम्स N, यस सर। टाइम्स N, ठीक है। तो कोई भी शुगर डालोगे इसके अंदर भैया नहीं होगा, कोई ब्रेक डाउन नहीं होती, पानी के अंदर नहीं ब्रेक डाउन होती। उसका रीजन क्या है कि ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, और ये नॉन पोलर होता है। ये बाद में समझाऊंगा, ये थ्योरी भी समझाऊंगा जब कार्बन का चैप्टर 4 समझाऊंगा। ओके, तो ये नींबू पानी नहीं बनाना इसका, शुगर नहीं डालना अंतरिक्ष इसके अंदर। ओके, दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, आप डाल दो HCl या H2SO4, वो ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl- में। और तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं? एनीवन इन द क्लास? हम डाल सकते हैं बेस, NaOH, COH, NaOH, ये प्लस तीनों कुछ भी डाल। ओके दोस्तों, तो जब आप डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो व्हाट यू विल सी विल बी द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस राइट। पॉइंट नंबर 8, सार्थक प्लीज रीड पॉइंट नंबर 18 सॉरी नॉट 18। इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ लोग उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। Sir, electrolysis. These reactions involve the use of electric energy for the decomposition of the reactant molecules. Example, when electric current is passed through water, it decomposes to give oxygen and hydrogen. 2H2O, liquid water, electric current, 2H2 gas form plus O2 gas form. When electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium. अच्छा metal. थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब ये अपना वाटर डिकम्पोज होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, उल्टी करके लगा देते हैं।
इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीजन उसकी तरफ भागती है, क्योंकि वाटर कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, H और O माइनस में, तो ये ऑक्सीजन इस तरफ भागेगी, हाइड्रोजन कैथोड की तरफ भागेगा क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है। सो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन इकट्ठी होगी और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन इकट्ठी होगी। देखने वाली बात क्या है कि जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम हमें रिसीव होगा उससे डबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम। ओके राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है जब सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब प्रथम पूछ रहा था कि सर कैसे जलेगा ये बिना बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की भाई जलाने की जरूरत नहीं है, उसको हीट दे दो NaCl को, तो NaCl क्या हो जाए, मेल्ट हो जाएगा। जो क्रिस्टल है ना, सॉल्ट के क्रिस्टल जो है, दे विल बिकम लिक्विफाइड। उसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम अलग, कार्बन क्लोरीन अलग, क्लोरीन गैस की फॉर्म आ जाएगा, सोडियम सॉलिड की फॉर्म आ जाएगा। या प्लीज रीड, सार्थक कंटिन्यू करें इसको। Yes, sir. When electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas. NaCl liquid form, electric current, 2Na solid form plus Cl2 gas. बस 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 ओके गाइस। नेक्स्ट मैं सिखाऊंगा आपको फोटोलाइसिस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। पता नहीं कितने लोगों ने वो पुराना कैमरा देखा है, मेरे तो इंस्टीट्यूट में एक रखा हुआ है मैंने, बाकी लोगों ने देखा होगा, प्रथम वगैरह ने देखा हुआ है। ध्यान हो, कैमरा मेरे उसमें रखा हुआ है टेबल पे, प्रथम, सात्विक देखा? Yes, sir. हाँ भाई, वो कैमरा जो है उसके अंदर है, सर जिसमें से वो स्क्वायर फिल्म निकलती है वो वाली। हाँ, जिसमें कॉयल फिल्म निकलती है, वो उसके अंदर जो यूज करते थे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करते थे। देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट से एक्सपोज कर दो, इसकी फिल्म आती थी, उसके अंदर एक फिल्म रहती थी, और उस फिल्म को छुपा बिल्कुल अंधेरे में रखते थे, ताकि वो, क्योंकि वो जैसी सनलाइट की उसमें आती थी डिकम्पोज हो जाती थी, ब्रेक डाउन हो जाता था उसका। किस किस में होता था, देखो सनलाइट जैसी मिलती थी तो सिल्वर अलग हो जाता था और क्लोरीन जो है गैस की फॉर्म में। दूसरा जो कंपोजिशन ये यूज करते थे वो था सिल्वर ब्रोमाइड, उसके अंदर भी होता था सिल्वर प्लस। होता क्या था, जब फोटो, वो जो फिल्म थी वो प्लास्टिक की फिल्म होती थी, प्लास्टिक का एक फिल्म है, उसके ऊपर ये इन्होंने सोल्यूशन लगाया हुआ, कंपाउंड लगा, केमिकल कंपाउंड, वो कैमरे के अंदर है। उसको आप ऐसे कैसे करके अगला वो लेके आते हो, अगला वाला फोटो लेके आते हो हाथ से ऐसे करके, उसके बाद से करके फोटो खींचते हो ना, जब तो जैसे फोटो खींचते हो लेंस ओपन होता है, और लेंस के अंदर जो लाइट पड़ती है, सपोज करो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता है, सपोज करो बंदा आगे सामने नीग्रो है, नीग्रो समझ रहे हो, अफ्रीकन, तो उसके चेहरे से जो लाइट आएगी वो कम आएगी। यस, और कोई गोरा बंदा है अंग्रेज, उसके चेहरे से लाइट ज़्यादा आएगी, तो गोरे बंदे के चेहरे से जो लाइट आएगी वो डिकम्पोजिशन ज़्यादा करेगी, काले वाले से कम करेगी। तो जो इसको लैब के अंदर वो लोग वो करते डेवलप करते थे उसको, अकॉर्डिंगली वैसी फोटो आ जाती थी, यानी काले बंदे की फोटो काली आएगी, गोरे बंदे की फोटो गोरी आएगी। सो दिस इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब तो ये सब टेक्नोलॉजी खत्म होगी, अब तो जरूरत ही नहीं इनकी, बट ये दिस वाज यूज्ड इन इनिशियल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई गिवन यू दिस एग्जांपल। ओके, Karthik Sirohi, kindly read point number 19. Karthik, Yes, sir. point number 19, please. Karthik Yes, Sirohi. sir. Yes. Photolysis or photochemical decomposition. These reactions involve the use of light energy for all the purposes of decomposition. Example A: when silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes to give silver metal and chlorine gas. And 2AgCl silver chloride. Solid बोला करो, ऐसे बोला करो, silver Yes, chloride, solid. white color, solid, exposed to sunlight, Yes, ऐसे बोला solid. करो, Sunlight 2Ag silver grayish white, silver solid हाँ, plus Cl gas.
ओके, ऐसी ब्रोमीन की है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। एक वर्ड लास्ट वाली लाइन पढ़ना जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसके अंदर, सॉरी ब्रैकेट्स में The लिखी हुई है। reaction of the decomposition of silver handles are used in black and white photographs. ओके, ये वर्ड आपने गलत प्रोनाउंस किया है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ अभी। इनको बोलते हैं हेलाइड्स। दोस्तों मैं तुम्हें उस दिन बताया था हेलोजन नाम की एक चीज होती है। व्हाट आर हेलोजन्स? एनीवन इन द क्लास? हेलोजन किसको बोलते हैं? हाँ सर हाइड्रोजन गैसेस वो वाला हाँ हाँ, व्हाट आर हेलोजन्स? एनीवन? सर जिनका हाइड्रोजन लाइट्स आल्सो ओके, सर जिनका ऑक्टेट और सर जिनका ऑक्टेट वर्ड पूरा होता है। सात्विक सात्विक octet पूरा सात्विक सात्विक सात्विक। Sir, I've seen the halogen bulbs, sir. They're ओके, गुड गुड गुड। विराज भी उसी की बात Yes, कर रहा था। sir. यस, ये छोड़ दो छोड़ दो Yes, छोड़। sir. ना 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 they are very bright मैं कुछ और बात कर रहा हूँ भाइयों। हेलोजन मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम्हें एक पूरा कॉलम सर दिखाया जिनका था, ऑक्टेट पूरा रहता है पूरा ग्रुप बताया था। उस जिसका ऑक्टेट पूरा रहता है उसको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। वो किसी से रिएक्टिंग करते, वो है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। उससे पहला वाला है हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर जिनका वैलेंसी 1 फ्लोरीन, होती है इनकी वैलेंसी 1 होती है। और सर हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन को छोड़ दो यार, हाइड्रोजन को क्यों मिक्स कर रहा है उसके अंदर? वो बेचारा अलग बैठे हुए हैं अपने, हाइड्रोजन इधर है, वो सर इधर है। मैंने बोला हाइड्रोजन को छोड़ के हाँ तो क्यों मिक्स करना? ओके, सो गाइस लिसन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉल्ड हेलोजन। और जब ये मेटल के साथ कंबाइन करती है, मेटल क्या क्या होती है मैं उस दिन बताया था, सोना, चांदी, बड़े दिल वाले मेटल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं लोगों को, ले लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, हम मेटल है। सो मेटल्स आर ऑलवेज दोज विच गिव अवे इलेक्ट्रॉन and non-metals are those which take electron, which receive electron. Okay, so chlorine है, bromine, ये सब इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। और जब भी मेटल के साथ जो बनाते हैं उनको ऑक्साइड नहीं कहते, उनको सल्फाइड नहीं कहते, उनको बोलते हैं हेलाइड। तो मेरी बात समझ में आ गई सबके अभी? हेलाइड किसको बोलते हैं? Everybody understand now what are halides? Halides are chloride, bromide and all that. इनके लिए जनरल नाम दे दिया, एक मिनट होल्ड करना, इनके लिए जनरल नाम दे दिया हेलाइड। तो सिल्वर हेलाइड कहाँ यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। एक मेरे को जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद है चैट बॉक्स में लिख के दिखा दो फटाफट। आई एम जस्ट वेटिंग, आई विल क्लैप फॉर द टॉप 3 राइट आंसर्स। रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सी वाली रिएक्टिविटी सीरीज है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, कॉल मी सम इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड, हनी इंस्टेड, वो वाला जो फॉर्मूले वाला। जल्दी जल्दी, हाँ जो, हाँ बेटा वेट कर, मैं भेज रहा हूँ। क्लास चल रही दूसरी, अभी 10th वालों की क्लास चल रही है। हाँ 10th वालों की क्लास चल रही है, चुप हो जा, डिस्टर्ब मत कर। हाँ ओके गाइस, कम ऑन यार, जल्दी करो। रिएक्टिविटी सीरीज मैं टाइप करूँ? नहीं सर मैं कर रहा हूँ Please stop calling me a zebra in the library. Call me something good. इससे हो जाएगा पूरा। पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, प्लीज स्टॉप, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीज, सिल्वर एंड गोल्ड। ये किस किस याद है? सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, आई एम शेयरिंग ए टेबल विद यू। ओके देखो देखो, ये मैं तुम्हें फॉर्मूला भी बता दिया यार, ये इसको याद कर लेना भाइयों, नहीं तो मैं भेज दूंगा, मेरे से पूछ लेना। सर ये देखो, लुक हियर लुक हियर लुक हियर लुक हियर, मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो देखो, प्लीज स्टॉप। ये कोड भी आ रखा है इधर, देख रहे हो? शुड आई शेयर दिस इन द ग्रुप? सर एंड में प्लैटिनम अबे प्लेटिनम का क्या करना तेरे को यार? तू ना सर सर देखा है सर बुक में शायद से चीज को सुन, मेरी बात सलाह मान, मेरी लाइफ को ना बिल्कुल सिंपल रखा कर दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत क्या कर। सर बुक में दे रखा है सर शायद से नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, बुक की ऐसी तैसी नहीं चाहिए आपको। प्लेटिनम कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
10th की किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैंने ग्रुप में डाल दिया है, रिएक्टिविटी ग्रुप में, उसमें अपना रिवीजन ग्रुप में डाल दिया रिएक्टिविटी ग्रुप पर। ओके गाइस, ये सबको क्लियर है भाई लोग? जो मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। कल सबसे पहले आते ही मैंने तुमसे ये पूछना है, और केयरलेस जिब्रा तो कर लेना, चलो केयरलेस कर लेना। अबे यार, ये तो मैंने गलत वाला भेज दिया तुम्हें, दूसरी वाली कहाँ है? अंतरिक्ष सर इसे याद किया था सर, अंतर- मुझे यही वाला याद है। सर सही वाला मेरे को याद है सर, मैंने अच्छा ठीक, जिसको याद है अंतरिक्ष ने करा, क्लास का टाइम हो रहा है अभी कल इसको करेंगे भाई लोग, इसको याद कर लेना, क्योंकि कल जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे उसमें काम आएगा। तो टुडे वी कंप्लीटेड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन वे कंप्लीटेड। ठीक है, कल हम देखेंगे अपनी बाकी की, ठीक है। एनी डाउट्स एनीवन? कार्तिक, सार्थक, भाई लोगों कंफर्म करो, विराज, नमन, रवि, सात्विक, एनी डाउट्स? प्लीज गो थ्रू दिस थिंग। कल आते ही सबसे पहला काम क्या करना है, रिएक्टिविटी 3 लिखूंगा सबसे। ओके चलो, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय 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 बाय।